तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो जैसे कि बेटी रखती है। भगवान करे तुम सदा खुश रहो। हिंदी में कविता जी के मुंह से नेहा के लिए सिर्फ आशीर्वाद और प्यार के बोल ही निकलते थे। कविता जी का जब से ऑपरेशन हुआ था तो उन्हें नित्य क्रिया में बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि वह अपनी नित्य क्रिया भी बिस्तर पर ही करने लगी थी। डॉक्टर के अनुसार उन्हें अभी 10-15 दिन तक आराम की सख्त ज़रूरत थी। इस समय उनकी बहू ने अपेक्षाकृत उनकी बहुत सेवा की। तब कविता जी गदगद होकर नेहा से बोली, बहू, मैं तो अब तुम सब पर बोझ बन गई हूँ, फिर भी तुम लोग मेरा कितना ख्याल रख रहे हो। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आज के दौर में भी मेरे बेटे बहू मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। कविता जी की बात काटकर उनकी बहू नेहा ने कहा, माँ जी, आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। माता पिता कभी भी अपनी संतान पर बोझ नहीं होते। बस यह समझ लीजिए कि आपने अपना कर्तव्य कर लिया और अब हमारी बारी है। हमें अपना कर्तव्य करने दीजिए। आपकी सेवा में हमारे जीवन की सार्थकता है, क्योंकि माता पिता का कर्ज संतान कभी भी नहीं उतार सकते। अपने बहू के इतने अच्छे विचार जानकर कविता जी गदगद हो गई और उसे ढेरों आशीर्वाद दिया। और कुछ दिनों बाद जब कविता जी ठीक हो गई और तन कर चलने लगी तो उन्होंने अपनी बहू नेहा को कहा कि तुम अपना ध्यान रखा करो। मैंने परिवार के पीछे खुद को बहुत ही नेग्लेक्ट किया और अपना ध्यान नहीं रखा, तभी इतना बीमार पड़ गई। मैं अपने अनुभव की धाती तुम्हें देती हूँ, इसे संभाल कर रखना। जो गृहिणी पूरा घर संभालती है उसे सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए, तभी तो घर भी खुशहाल रहेगा, वरना घर में भी उदासी छाई रहेगी और जीवन की खुशियां अधूरी लगेंगी। आज तुम सबकी निस्वार्थ सेवा से मैं तन कर फिर से चलने लगी हूँ। मैं आपकी इस सीख का ध्यान रखूंगी मम्मी जी। आपने बहुत अच्छी बात कही है। अब मैं कोशिश करूंगी कि बाकी महिलाओं तक भी हमारी यह बात जरूर पहुंचे और उन्हें कुछ प्रेरणा मिले। बोलकर नेहा अपनी सास के गले लग गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।